सुदामा जी के जीवन काल में भी बड़ी दुविधाएं रही। 5 घर भिक्षा मांगते, जो मिल जाता उसी से प्रसन्न। एक दिन एक महात्मा आए, सुशीला को परिचय कराया, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनके पास भेजो। सुशीला ने कहा, हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ, हमारे मित्र द्वारकाधीश। जाओ। अंधेरी रात, घर पे कुछ खाने को नहीं, कोई नाता नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। आप विचार करो उसके घर पे क्या बीतती होगी। सुदामा जी कहते, देवी द्वारकाधीश तो हमारे मित्र हैं, लेकिन राजा के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ हो तो ले जाएं, आप चिंता मत करो। सुशीला पड़ोस में गई, 3 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, चावल। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर दिया, ये ले जाओ। सुदामा जी चले भगवान से मिलने। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। गाते यही मन में हरे कृष्ण रामा, गाते यही मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुदामा जी चले, रास्ते में एक जगह सो गए, नींद लग गई। जब नींद खुली तो द्वारका में जाके किसी से पूछा कौन सा नगर है। किसी ने कहा द्वारका। बाबा भैया यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? बोले यहाँ कन्हैया तो कोई नहीं रहता, यहाँ तो द्वारका के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अच्छा, तो उन्हीं का पता बताओ। बोले ऐसे नाम नहीं लेते हैं, ठीक ठाक से नाम लो। अच्छा क्या नाम है? बोले कहो अनंत श्री समलंकृत धर्म छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र महाराजाधिराज गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार। सुदामा जी बोले हे भगवान इतनो लंबो नाम धर लो। जब हम पढ़ते थे तब तो कन्हैया ही कहते थे, अब इतनो लंबो नाम। जय हो भैया, जो कछु तुमने कही वो बाद में कन्हैया और जोड़ दो। अब बताओ वो कहाँ रहते हैं? ये जितने महल हैं उनके ही है। हाँ, किसी ने कहा राजसभा जाओ, वहां मिलेंगे। दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने कहा कहाँ? अरे भाई हमारे मित्र हैं, मिलने जाना है, हमारे मित्र हैं। अच्छा तुम्हारे मित्र हैं, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सुदामा जी ने अपना परिचय बताया। आहा, सुदामा जी ने जैसे ही परिचय बताया, द्वारपाल बोले हम अभी भीतर पूछ कर आते हैं। द्वारपाल भीतर गए। भगवान उस वक्त श्रृंगार कर रहे थे। रानियां भगवान का श्रृंगार कर रही थी, सब जो है बैठी हुई थी। द्वारपाल आया। द्वारपाल बोला कि महाराज कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? महाराज पता नहीं है। द्वारपाल लेकिन जो परिचय देता है वो जरा सुनिए।
शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए ओ पान को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी द्रुपदी और पाए ओ पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक ओ द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जहाँ द्वारपाल ने कहा सु भगवान खड़े हो गए और जब तक वो दामा कह पाता सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन जय हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए बेहाल बेमायन सोपत कंटक जाने लगे पुनि जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। आए महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा ओ देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने रो करके आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया, स्नान कराया, भोजन कराया। बाद में सुदामा को अपने अंतापुर में ले जाकर चरण दबाने लगे। सुदामा जी बचपन से ही तुम तो बड़ी बीतराग फक्कड़ विरक्तियों जैसी बात करते, शादी वादी वही के ऐसे ही घूम रहे। सुदामा जी बोले हाँ हो गई। भाभी जी कैसी है? ठीक है ठीक। अच्छा कन्हैया तुम आई, तुम तो बड़े नटखट रहे, तुम आई भाई? ठाकुर जी बोले हम आई भाई के नहीं भाई मिला ही लो। भगवान ने आदेश करो कि सब जनी आ जाओ, जय जनी हो प्रणाम करो। रुक्मणी जी ने प्रणाम करो, सुदामा जी ने आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। जामवती जी आई, उन्होंने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान कृष्ण की तरफ देख के बोले दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरिंग शुरू हुआ भाई, लंबी है कहानी, लंबी लंबी। सुदामा जी ने सोची कितनी होंगी, राजा हैं, होंगी 40-50। 100-150 को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब तो सांस फूल गई सुदामा जी की। बोले जी बता भैया जी हैं कितनी? भगवान बोले गिनती ना करो, आशीर्वाद दियो। सुदामा जी बोले जो लंबी लाइन लगत जा रही घूंघट डाल डाल के, ये तुम्हारी है के आस पड़ोस की? भगवान बोले जितने घूंघट दिखा रहे हैं इन सब पे अपनी रजिस्ट्री है, सब अपनी। सुदामा जी बोले जो बता भैया जिंदगी भर ब्याह भर करत रहो का और कछु ना करो।
भगवान बोले अब क्या करें, वो तो हो गए, अब आशीर्वाद दो। इतनी को दिया, बाकी को नहीं दोगे लड़ाई हो जाएगी, सब गले पे टंगेंगे आशीर्वाद। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब, अब तो भवा 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 भवा। अंत तो गत्वा सुदामा जी थक गए, बोले भैया हमें लग रहा हो कि आज हमें आशीर्वाद देते ही देते टबक जाने। भगवान बोले कोई उपाय? सुदामा जी बोले एक काम करो, सबके बदले तुम आशीर्वाद ले लो, तुम फिर बांटत रहियो। हाँ ये ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया, दंडवत। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, विजयी भवा, सदा मंगल हो। भगवान सुदामा जी से बड़ी मित्रता पूर्वक मिले। अंत तो गत्वा एक दिन सुदामा जी घर आए और भगवान ने द्वारकापुरी जैसी ही सुदामा की नगरी को बना दिया। सबको कथा बताई है, वापस आए, सुशीला ने आरती करके स्वागत किया और सुदामा जी के ऊपर जैसी भगवान की कृपा हुई, 3 मुट्ठी तंदुल सुदामा जी जो लेकर गए थे, भगवान ने 2 मुट्ठी खाई। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तो बैकुंठ तो पृथ्वी लक्ष्मी ने रोक लिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। लक्ष्मी जी ने रोक दिया। सुदामा 2 लोकों के राजा बने। जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, वैसी यहाँ कथा सुनने वालों की भगवान द्वारकाधीश बिगड़ी बनावे।